हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 9 अक्टूबर मतलब आज के दिन ओपन हो रही है और 13 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। मतलब आईपीओ जो है 3 डे आईपीओ है। ₹1 का फेस वैल्यू 461 to 485 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 30 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बिनेशन है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का 1377.5 करोड़ का इशू साइज 2.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 877.5 करोड़ का। और एम्प्लॉय डिस्काउंट 46 रुपीज का है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 14 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 16 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 30 शेयर्स मिलेंगे। 14.5 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर है जनरल अटलांटिक सिंगापुर आरआर प्राइवेट लिमिटेड। प्रतिभा पिलगांवकर, सुधीर धीरेन्द्र पिलगांवकर और पराग सुगानचंद संचेती और सुरभि पराग संचेती और सुमंत सुधीर पिलगांवकर इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 77.7% का है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 10% का ऑफर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 98 रुपीज और जीएमपी में कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। 60 रुपीज का जीएमपी ओपन हुआ था 4 अक्टूबर को, उसके बाद जीएमपी में इंक्रीज कर अभी 98 रुपीज का देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी 20% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। 583 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2940 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करें 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये जो है ये डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शलाइजिंग में इंगेज है, जो कि 30 जून के अकॉर्डिंग 72 एक्टिव एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन मतलब ANDA और NDA प्रोडक्ट्स, इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो है सो पोर्टफोलियो है 72 एक्टिव है, जो कि इसका पोर्टफोलियो है जो कि यूएस FDA के द्वारा अप्रूव किया गया है। पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड है 66 कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट्स, जो कि यूएस जेनरिक फार्मास्यूटिकल मार्केट साइज की बात करें 2455 मिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड जो है इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है 195 मिलियन यूएस डॉलर का 24 फिस्कल के अकॉर्डिंग। 25 का डेटा नहीं आया है, 24 के डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि गाइस एक तरह से देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग 17 नए प्रोडक्ट्स को जो कि यूएस FDA NDA अप्रूवल में अभी वेट में है, अवेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रही है। और 63 प्रोडक्ट्स अलग अलग स्टेजेस में है डेवलपमेंट का। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 350 SKUs को लगभग 96 कंट्रीज कस्टमर्स को मार्केटिंग करता है, जिसमें इंक्लूड है 3 मेजर होलसेलर्स, जो कि लगभग मोर देन 90% जो है होलसेल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का यूएस में इस कंपनी का है। और सप्लाई की बात करें तो कंपनी जो है ग्रुप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन GPOs और नेशनल फार्मेसी चेन्स, रीजनल फार्मेसी चेन्स और इनका जो है सो सप्लाई भी करता है और केयर ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करता है। यूएस मार्केट के अलावा मेनली इसका बिजनेस क्या है यूएस मार्केट में, और यूएस मार्केट के अलावा अगर देखा जाए आगे अगर देखा जाए तो डायरेक्टली हो या थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, इन दोनों के थ्रू कंपनी जो है 48 प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरब, UAE इन सभी कंट्रीज में जो है सो फाइल किया या फिर बोल सकते हैं रजिस्टर्ड कर चुका है। जो कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो है इस अप्रूवल के बाद कमेंस करेगी। और कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सेलेक्ट कस्टमर्स को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। मेनली कंपनी का बिजनेस जो है यूएस में है, जो कि जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई करता है यूएस में। और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में और 2 फैसिलिटी जो है ये यूएस FDA मतलब कि इंस्पेक्ट किया है R&D फैसिलिटीज का, जो कि जिसमें से एक तो इंडिया में है और दूसरा कनाडा में है। अगर हम बात करें कंपनी के कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं तो गाइस हम लोग शॉर्ट की बात करेंगे तो कंपनी देखिए स्ट्रेंथ में वेरी हाई ग्रोथ रेट है 23 से 25 तक, लगभग फास्ट रेवेन्यू CAGR 76% का देखने को मिल रहा है, जिससे ये जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा फॉर्मुलेशन कंपनी जो है क्रिएट कर रहा है खुद को इंडिया में। स्ट्रॉन्ग R&D रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज है,
2 R&D सेंटर्स इंडिया और कनाडा में है, 170 साइंटिस्ट और के साथ, जो कि यूएस एफडीए के द्वारा इंस्पेक्टेड किया गया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और गोल्ड भी अच्छी कॉम्प्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। स्पेशलिटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और आईपीओ का जो फंड रेज कर रहे हैं डेट बर्डन को जो है सो डेट को रिड्यूस करेगा, जिससे डेट बर्डन कम होगा। वीकनेस में अगर हम बात करें तो हैवी डिपेंडेंस है यूएस मार्केट पर, लगभग 98 to 99% जो रेवेन्यू है सिर्फ यूएस से ही जनरेट करता है। और अभी अगर हम बात करें यूएस की तरफ से जो है एक कुछ टाइम पर एक सोर्सेज से न्यूज आया था, अब यूएस जो है जो मेडिसिन जो होते हैं, मेडिसिन पर भी टैरिफ लगाने वाली है, इस पर भी टैरिफ लगाएगा। उन्होंने अभी क्लियर अभी नहीं बताया कि किस पर लगाई, जेनरिक मेडिसिन पर या फिर जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ब्रांडेड मेडिसिन पर वो टैरिफ लगाएंगे, बट जेनरिक मेडिसिन को उन्होंने क्लियर नहीं किया, जो कि अगर फ्यूचर में अगर लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस कंपनी को। और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, फ्यू क्लाइंट्स अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, डिपेंडेंसी रिस्क बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एक्सपोजर है, और हाई वैल्यूएशन है, जो कि कंपनी का पी मल्टीपल जो है पी देखिएगा प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि हाई ग्रोथ में बहुत जरूरी है जस्टिफाई करने के लिए, हाई ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो डिमांड जो है स्पेशलिटी जेनरिक्स का और कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस का रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे यूएस में जिस डिमांड इंक्रीज हो रहा है ना, इससे कंपनी को एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि मेजोरिटी जो है इंडिया जो मेजर हब बन चुका है जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करने के लिए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और पाइपलाइन देखा जाए तो प्रोडक्ट्स का जो है पाइपलाइन है, जो कि अप्रूवल्स अवेट कर रही है, और जो कि सक्सेसफुल लॉन्च अगर होता है तो रेवेन्यू बूस्ट करेगा। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी के लिए भी पोटेंशियल है एक्विजिशन के थ्रू, जो कि आईपीओ से प्रोसीड करेगा। लेकिन थ्रेट भी है, जैसे रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस जो कि यूएस में होता है, जो मैंने आपको बताया टैरिफ को लेकर, तो बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अगर होता है यूएस डॉलर रेवेन्यू और आईएनआर एक्सपेंसेस में, इंडियन रुपीज एक्सपेंसेस में अगर एक्सचेंज में रिस्क हो सकता है गाइस। इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है अदर जेनरिक और स्पेशलिटी फार्मा कंपनी से। अनसर्टेनिटी अगर होता है R&D में, तो इससे आउटकम्स जो होगा, अगर इसका आउटकम्स होता है जिसके कारण फेलियर या डिले होता है ड्रग अप्रूवल का, जिससे ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। फाइनेंशियल की बात करें कंपनी का 25 में आप देखिए जून क्वार्टर का डेटा है, जो कि एसेट्स है 1647 करोड़ का, डेट है नेट वर्थ है 593 करोड़ का, रिजर्व है 397 करोड़ का, लेकिन डेट है 496 करोड़ का, डेट बहुत ज्यादा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए 23 तक कंपनी को लॉस हुआ था, 419 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का लॉस, लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट की ओर आया, 872 करोड़ का रेवेन्यू, 91 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1296 करोड़ का रेवेन्यू, 134 करोड़ का प्रॉफिट, जून क्वार्टर में 357 करोड़ का रेवेन्यू, 43 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है गाइस, एक अच्छी अपडेट है। हाँ, लेकिन यूएस में निश प्लेस जो है क्रिएट कर चुका है, जो कि लगभग 95% कॉन्ट्रीब्यूशन जो टोटल रेवेन्यू का यूएस मार्केट से ही जनरेट करता है, और अच्छी ग्रोथ भी हुआ है टॉप एंड बॉटम लाइन में। भले लॉस हुआ 23 में, लेकिन उसके बाद कंपनी जो है उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर से लगातार प्रॉफिट बूस्ट देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो अभी कंपनी जो है अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट के लिए पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया है। और अगर हम इसके रेशियोज वगैरह की बात करें, ROE 29%, ROC 26%, RONW 29% का, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 10.4 20.7% का, EBITDA मार्जिन PB रेशियो 13.69 6 टाइम का, और PE रेशियो 55.7 टाइम। जैसा मैंने आपको बताया प्राइस बैंड बहुत ही हाई, बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया है आईपीओ का। लेकिन अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करें, जो कि जैसा मैंने आपको बताया गाइस कि यूएस से रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो रही है, लगभग 98 to 99% आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हेवी डिपेंडेंस है यूएस पर। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम बात करेंगे, देखिए ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो कंपनी एक्सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें तो लगभग 29 फाइनेंशियल ईयर तक 6.7% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया, जो कि CAGR का ग्रोथ करेगा। यूएस की फार्मास्यूटिकल मार्केट भी अगर बात करें 7% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है 30 फाइनेंशियल ईयर तक। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सन फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन है, औरोबिंदो है, एलेम्बिक है और स्ट्राइड्स फार्मा, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। डॉक्टर रेडीज भी है, अगर हम देखें जाइडस फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंस है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन है इस कंपनी का। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम अदर कंपनी से कंपेयर करें तो इसका प्राइस बैंड जो है ठीक ठाक बेटर प्राइस देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेनली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपे करना चाहता है, हाँ अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन करना चाहती है, जिसके थ्रू कंपनी इनऑर्गेनिक फंडिंग करेगा, अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट पर्सनल फंडिंग इसके लाइफ में लिख रहा है। तो ओवरऑल गाइस देखिए कंपनी ठीक ठाक है, फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक है, निगेटिव ड्रॉबैक है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।